पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हो, एक ऐसी दुनिया में जहां डीमंस नहीं, एक शांति से भरी दुनिया। काश कि मैं तुम्हें अपने दिल की ये सब बातें बता पाता, मित्सुरी। मुजान की वजह से ये दुनिया डर में जीती है। मुजान को खत्म कर देने से ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरा हाथ काट दिया। इन लोगों की रफ्तार पहले से बढ़ गई है। अगर मेरे रास्ते में आया तो मार डालूंगा तुझे। ये लोग मेरी उम्मीद से ज्यादा देर तक टिक पाए हैं, लेकिन कितना टिकोगे? जहर का असर बहुत जल्द होगा। बिजली की धार होकर रहेगा अब अंधेरे का हार। उठो अब, लगो अब सूरज का इंतजार। साया साया भागे, मौत का डर, हम हैं खड़े, बननी है दीवार। पत्थर पे लोहा जज्बा है नाया, मिटा देंगे हम हर एक साया। वक्त की सुई टिक टिक चले, मौत भी देखे हम कैसे जले। सूरज की आखिर ये सब क्या चल रहा है? कोई मुझे बताएगा? क्या वहाँ आग लगी है? आखिर चल क्या वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ कौन है? हाँ, एक बिल्ली। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हे, हे, रुको, वहाँ खतरा है। सूरज उगने तक इसे रोकना मुश्किल है। धत्तेरी की, जहर का असर तो बढ़ता ही जा रहा है। छोटा शरीर होने की वजह से मैं इसे झेल नहीं पा रहा। लगता नहीं कि मैं और टिक पाऊंगा। ये क्या है? ये क्या चीज है? आखिर ये क्या था? क्या हमें मरने से एक बिल्ली ने बचाया? क्या मजाक है? मेरी हालत ठीक हो रही है। लगता है जहर का असर खत्म हो रहा है। अब मैं लड़ सकता हूँ। जरूर इसके पीछे तयामों का हाथ है। मरने के बाद भी वो मेरी मौत सजा कर गई है। तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। बस अब तुम सब मर जाओ। अब ऐसा क्या है जो मुझसे चूक रहा है? इन धमाकों से कई कोर मेंबर मारे जा रहे हैं। इन सब धमाकों से कई कोर मेंबर मारे जा रहे हैं। जब मैं उस सरपेंट डीमन के जाल से बच के भाग सकता हूं, उसे बेवकूफ बना सकता हूं,
जब हम सब में से सबसे छोटा तो कि तो अपनी जान पे खेल कर अपर रैंक डीमन को हराने का जज्बा रख सकता है, तो हम भी मुजान को हराने की हर एक कोशिश करेंगे। जैसा तोकितो ने अपने आखिरी वक्त पे अपनी तलवार को लाल कर दिया है, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कर सकता हूं। ये क्या, मुझे दिन में तारे दिख रहे हैं। लगता है मैंने गलती कर दी। मैंने अपना सारा ध्यान तलवार को पकड़ने पे लगा दिया। मुझे कुछ करना होगा। अगर एक भी मर जाता है तो इस लड़ाई में बाकियों का हौसला कमजोर हो जाएगा। ये बिखर गया, मेरा शरीर जकड़ गया, सिर्फ मेरा दिमाग ही काम कर रहा है। ओ बनाई! हीग्रो, लगता है मैंने देर कर दी। अब ये क्या हो रहा है? क्या? ये कैसा वार था? ना ही उस बॉल से किया गया है और ना ही ये तलवार ऐसा कर सकती है। जरूर इसके पीछे कोई और है। फिर से वही वार। ये जरूर ऐसी तलवार से किया गया है जिसके अंदर धार नहीं है। जरूर यहाँ कोई है जो मैं देख नहीं पा रहा। 1, 2, नहीं, यहाँ पर कुल 3 लोग हैं। सब जान बचा के भागो! इसने उम्मीद से पहले ही पता लगा लिया। तुम लोग अब तक जिंदा हो? हाँ, हम आसानी से नहीं मरने वाले। ये इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल करके हम छुप सकते हैं। चलो इसे खत्म करते हैं। इसकी रीजनरेशन की रफ्तार कम हो गई। अपनी तलवार को लाल करके वार कराओ। ऐसा करने से असर ज्यादा देर तक रहेगा। Cloud breathing, fourth form, futility port. थंडर ब्रीथिंग, थंडर क्लैप, जो भी है। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मुझे नहीं मार पाओगे। सर्पेंट ब्रीदिंग, फोर्थ फॉर्म, कॉइल चोक। हीग्रो ने जैसा हथियार को लाल करके वार किया जिससे मुजान को गहरा असर हुआ। हाँ, उसे लाल करना ठीक है जैसे सानेमी ने पहले किया था। सुन कियो, तू तैयार है ना? हाँ, ये तलवारें तो लाल हो रही है। इसे होश कब तक आएगा? प्लीज मुझे जल्दी बताओ। चुप रहो, उसकी हालत खराब है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस इसकी पकड़ कमजोर करने की सोच रहा था, पर बेहोश होने के बाद भी ये अपनी पकड़ ढीली ही नहीं कर रहा। उसके अंदर लड़ने का जोश बाकी है। इसकी धड़कन ये कमजोर है, पर ये वापस आ चुकी है। हिम्मत रखो तांजीरो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब उठ भी जाओ। चलो चलकर मुजान को हराते हैं। हम सब मिलकर मुजान को एक साथ हराएंगे। बस तुम उठ जाओ तांजीरो। तांजीरो, क्या मेरी आवाज आ रही है? तांजीरो, उठ जाओ तांजीरो। नेजुको को तुम्हारी जरूरत है तांजीरो। उठ जाओ मेरे बेटे। तांजीरो, उठ जाओ। तांजीरो, तांजीरो। भैया!
ये कैसी आवाज है? लगता है उसे होश आ गया। चलो होश आ ही गया तो अब मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ताइशरा सीक्रेट। जिस घर में मैं और मेरा परिवार रहते हैं, पहले उस घर में योरिची रहते थे। जब योरिची की वाइफ गुजर गई थी तो उसके बाद वो घर वीरान हो गया था, लेकिन शुमियोशी ने उस घर को वापस से जिंदा कर दिया और योरिची वहां पर आके फिर से रहने लगे। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि योरिची ने उनके परिवार को एक दिन डीमन अटैक से बचाया था और उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए सुमियोशी ने इतना अच्छा काम किया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम होगा कौन बनेगा डीमन। हाँ क्या?